नमस्कार दर्शकों, समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं गोपी सैन। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रीति गर्ग। इनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर डे है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए, किस उसमें आप। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग हूँ, जिला महिला अस्पताल में कंसल्टेंट हूँ और मैं डॉक्टर विकास गर्ग नई मंडी डेंटिस्ट हैं, उनकी वाइफ हूँ। और मैं यहाँ पिछले 13 वर्ष से जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत हूँ और यहाँ पर जितनी भी महिलाओं से संबंधित परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ, स्पेशली वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिन्हें कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है उनको स्पेशली देखती हूँ। गायनी के पेशेंट्स भी देखती हूँ, लेकिन स्पेशली फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी पेशेंट्स। तो जितने भी जैसे प्रेगनेंसी के संग हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, इस तरह के जितने भी और जटिल रोग हैं उन सब की कॉम्प्लिकेशंस या थायराइड के पेशेंट्स आजकल आते हैं। और जो पूरे मुजफ्फरनगर में कह लीजिए कि पेशेंट्स कोई डॉक्टर लेने के लिए आज के टाइम में तैयार नहीं है। स्पेशली हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को भी हम लोग देखते हैं और प्लस हमारे हॉस्पिटल में हम लोग डिलीवरी भी करवाते हैं। हालांकि मेरी ड्यूटी OPD में ज़्यादातर होती है, मेजॉरिटी में OPD में ही रहती हूँ और जो अंदर जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती हैं वो लोग करवाते हैं। हमारे स्टाफ नर्सेस भी और डॉक्टर्स भी, सब लोग इस तरह से सभी गर्भवती औरतों को और बाकी औरतों के रोग ठीक करने में लगे हैं। मैम, आपसे सवाल है, महिलाओं की प्रेगनेंसी होने पर उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, क्या खाने पीने में? यूँ तो महिलाओं को प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल तरीके से ही लेना चाहिए। इसको एक हैवॉक क्रिएट करके नहीं लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी हो गई है तो कोई बीमारी हो गई है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही अडेप्ट करना चाहिए। उसमें अपने खाने पीने को बहुत भारी, बहुत मिर्ची और बहुत तेल वाला नहीं खाना चाहिए। या यूजुअली जो थोड़ा सा रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनमें ये मान्यता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें बहुत ज़्यादा घी खिलाना है। वो वाले टाइप से हमें खाने को प्रमोट नहीं करना है। हमें हेल्दी खाने में जैसे फ्रूट्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, स्प्राउट्स है, दालें ज़्यादा खानी चाहिए, पेट भर के खाना खाना चाहिए, इन सब चीज़ों को। और स्पेशली पानी के ऊपर भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए। जैसे आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लेडीज़ ढंग से पानी भी नहीं पीती हैं। 8 से 10 ग्लास पानी तो मिनिमम पीना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस तरह से हल्का खाना जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, स्पेशली दूध जो लेडीज़ का बंद कर दिया जाता है वो नहीं करना चाहिए कि चाय पत्ती लगाकर पीना है कुछ है। उनको बोलना चाहिए कि 2 टाइम कम से कम दूध ज़रूर लें और 8 घंटे नींद लेना भी ज़रूरी है। मैम, अगला सवाल, अगर महिलाओं को थायराइड प्रॉब्लम हो या फिर डायबिटीज़ हो, इसमें क्या सावधानी रखें? देखिए, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे यहाँ, जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन है तनु, वो कार्यरत हैं, तो हम उनके पास भेज देते हैं तो वो उस हिसाब से डाइट चार्ट बनाकर दे देती हैं। महिला को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि कभी भी स्ट्रेस लेगी तो शुगर बढ़ सकती है ना। और जो हम मेडिसिन दे रहे हैं टाइम से मेडिसिन लेने का है और उसके साथ साथ शुगर की मॉनिटरिंग भी टाइम से बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर मॉनिटर टाइम से नहीं होगी तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए हमने कोई मेडिसिन दी, हमें उसे टाइट्रेट करना पड़ता है कि हमने जितनी दवाई दी है वो उस पेशेंट के लिए पूरी है या नहीं है। अगर वो पूरी है तो ठीक है, अगर वो पूरी नहीं है तो फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं। अगर वो पूरी नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अनकंट्रोल जाती, जैसे किसी किसी पेशेंट की बिल्कुल ही नहीं होता कि कंट्रोल हो रही है, तो हम उसे फिजिशियन के पास भेजते हैं और ह्यूमन इंसुलिन लगती है, तब वो चलता है। इसी तरह से थायराइड के लिए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि हाँ, मेरे रूम में थायराइड के लिए चार्ट भी लगा हुआ है। तो उसमें थायराइड की डोज़ का भी इस हिसाब से है कि जो लोग सोचते हैं कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से पहले जो थायराइड की T3, T4, TSH की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में थोड़ा नॉर्मल रेंज लिखी होती है, उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। जबकि प्रेगनेंसी में ये वैल्यूज़ थोड़ा सा अलग मैटर करती हैं, वो चेंज हो जाती हैं और उनकी डोज़ हमें देनी पड़ती है। थोड़ा सा थायराइड को ओवर करेक्ट करके चलना पड़ता है बजाय अंडर करेक्शन करने के। उसमें थोड़ा फास्ट फूड वगैरह है, थोड़ा ये सारी चीज़ें अवॉइड करना होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो चाहे थायराइड है चाहे डायबिटीज़ है, सभी में ही अवॉइड करना चाहिए, वो हमेशा नुकसान देता है। मैम, जब एक लेडीज़ शिशु को जन्म देती है, उस शिशु के साथ साथ उस लेडीज़ का भी एक नया जन्म होता है, लेकिन शिशु को संभालने के लिए उस लेडीज़ को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या खाने पीने में उसको लेना चाहिए?
देखिए, जन्म देने के बाद पहली ज़रूरत तो ये है कि माँ को बहुत अच्छे से खान पीन मिलना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में जब तक पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइज़ रहती है, उसे खाना पीना यहीं से मिलता है। आप चाहें तो हमारे यहाँ जो किचन है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं और बाकायदा पूरा मेन्यू लगा हुआ है कि किस तरह से कहना चाहिए बेड टी से लेकर के डिनर तक के पूरा बता रखा है कि किस तरह से दलिया देना है, खिचड़ी देना है, दाल रोटी देना है, फ्रूट्स देना है, दूध देना है। तो इस तरह से जब अगर महिला को ही डाइट सही मिलेगी तो फिर शिशु को तो अपने आप सही मिलेगी। न्यूबॉर्न बेबी को हमें बाहर से तो कुछ देना ही नहीं है। माँ के दूध के अलावा हमारे यहाँ हम किसी चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो डिलीवरी होते ही महिला के पेट पर बच्चे को छाती के पास डाल दिया जाता है, सो दैट कि बेबी पैदा होते के साथ से ही दूध पीना स्टार्ट कर दे। ऐसा तो नहीं होता कि पैदा होते के साथ ही दूध बहना शुरू हो जाए, लेकिन हम लोग ये मानते हैं जितना जल्दी इनिशिएशन करेंगे उतना ही जल्दी स्टिमुलस ब्रेन तक जाएगा और उतना ही जल्दी रिलीज़ होना मिल्क स्टार्ट होगा। तो उसको एक इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि जब बेबी अपने माउथ से टच करता है माँ के ब्रेस्ट को तो उससे कुछ रिफ्लेक्स जाता है माँ के ब्रेन में और उसके रिस्पॉन्स में मिल्क इजेक्शन होता है। तो उसको इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो वो जल्दी से जल्दी इनिशिएट हो और स्पेशली जो पहला दूध जिसको कि कोलोस्ट्रम कहते हैं वो वेस्ट ना हो, उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग अपने लेबर रूम से करते हैं। मैम, महिलाओं के लिए क्या संदेश रहे? महिलाओं के लिए संदेश है, सबसे पहले अपनी इज़्ज़त करना सीखें, तभी दूसरा कोई हमारी इज़्ज़त करेगा। अगर हम खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम दूसरे से भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अपने आप ख्याल रखे। और सभी महिलाएं चाहे गर्भवती हैं चाहे गर्भवती नहीं हैं, अपना तो ख्याल रखें ही, साथ में तभी हम दूसरे का रख पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ हैं। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर प्रीति गर्ग जी, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए और शिशु का जन्म होने के बाद शिशु का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, उसके खान पीन को लेकर, अपने खान पीन को लेकर इन्होंने सारी जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और शेयर करना ना भूलें। मैं गोपी सैनी लगातार समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर के माध्यम से आप तक हर बीमारियों से संबंधित जानकारी पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।